दाऊद के राजा बनने से पहले शाऊल रुकावट बना और दाऊद के राजा बनने के बाद अब्नेर रुकावट बन रहा है। यह अब्नेर कौन है? शाऊल का सेनापति है। कृपया ध्यान दीजिए, शाऊल का सेनापति जिसका नाम अब्नेर है, दाऊद राजा ना बने क्यों विरोधी हो रहा है, क्यों रुकावट बन रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले शाऊल के सेना का सेनापति जब अब्नेर था, अब्नेर पकड़ा गया। किसके हाथ पकड़ाया गया? दाऊद के हाथ। कैसे पकड़ाया? 26वां अध्याय शमूएल की पहली पुस्तक में हम देखते हैं। कहानी के रूप में बताऊंगा, बाद में उन वचनों को हम देखेंगे। दाऊद को मारना है ये सोचकर शाऊल और शाऊल के साथ सेनापति अब्नेर सैनिक मिलकर दाऊद को ढूंढ रहे थे। दाऊद उनके हाथ नहीं लगा क्योंकि दाऊद की रक्षा परमेश्वर कर रहा था। उसके बाद शाऊल थक गया, जाकर एक गुफा के अंदर सो रहा था। उसकी रखवाली किसे करना है? जो सेनापति है उस अब्नेर को शाऊल की रखवाली करना था, क्योंकि वो राजा था। शाऊल दाऊद को मारने के लिए उस प्रांत में आया है। जब दाऊद को मालूम चला, शाऊल और उसके सारे सैनिक जब सो रहे थे, उस समय दाऊद शाऊल के पास आया। शाऊल के पास जो भाला था उसे ले लिया। वहां रखे हुए पानी के सुराही को भी वो ले लिया। जाकर दूर पहाड़ पर गया और जोर से चिल्लाया, अब्नेर, अब्नेर! चिल्लाने से सोया हुआ अब्नेर उठ गया। जब राजा सो रहा है तो तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तू कौन है कहने से? दाऊद कह रहा, अब्नेर, क्या तू पुरुष नहीं है? राजा की सुरक्षा के लिए तुम्हें चौकसी करना है ना? तुम आराम से सो रहे हो, शत्रु आकर तुम्हारे राजा का भाला ले लिया, पानी का सुराही ले गया। तुम क्या कर रहे हो? प्रियो, दाऊद के मन को देखिए। राजा की रखवाली करने वाला व्यक्ति अगर सो गया तो राजा की स्थिति क्या होगी? कौन है ये राजा? उसे मारने के लिए आया हुआ शाऊल। लेकिन दाऊद का मन कैसा है जानते हैं? शाऊल मुझे मारने आया, लेकिन वास्तव में वो इस देश का राजा है ना। उस राजा की सुरक्षा नहीं होने से कैसे? ये जो अब्नेर है, राजा की रक्षा नहीं करने से कैसे? इसीलिए क्या कह रहा है 26वां अध्याय 15वां वचन, दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ हैं? अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ हैं? प्रियो, समझने की कोशिश करें। शाऊल का सेनापति अब्नेर अपने स्वामी राजा की चौकसी नहीं कर सका। सेनापति होने का अधिकार या हक या योग्यता अब्नेर को नहीं था। उसे क्या समझ में आया कि दाऊद यदि इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया जाएगा तो सबसे पहले तलवार किसकी गर्दन पर पड़ेगा? अब्नेर पर। क्यों जानते हैं? वो पकड़ा गया था शाऊल के पास रहकर। जिसे शाऊल की चौकसी करना था वो अब्नेर। राजा को अनदेखा करके सोना दाऊद ने देखा। अब्नेर सोचा, मैं अयोग्य हूं, मैं चौकसी नहीं कर पाया। इस बात को दाऊद जान गया है। दाऊद यदि इज़राइल पर राजा बन गया तो मुझे सेनापति की पदवी में बिल्कुल रहने नहीं देगा, और ऊपर से मैं शाऊल के प्रति अनदेखा किया, इसलिए दाऊद मुझे मार डालेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, दाऊद को इज़राइलियों के ऊपर राजा बनने की अनुमति नहीं है। क्या इज़राइलियों के प्रति श्रद्धा के कारण? क्या इज़राइली प्रजा के प्रति श्रद्धा के कारण या उनके भविष्य की चिंता उसे थी क्या? ये जो अब्नेर है जो सोच रहा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर किस लिए? अपने पोस्ट के लिए, अपने पोजीशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों,
आपके जीवन में भी ऐसे अबनेरों का सामना होगा। वे अपने नौकरी के लिए, वे जिस पोजीशन में है उसके लिए, वे अपने प्रमोशन के लिए, वे अपनी पदवी की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आपका बलिदान कर देंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, आपको अनावश्यक अन्याय से बलि का बकरा बनाएंगे। समझिए, दाऊद जैसे व्यक्ति को ही वो राजा ना बने। अबनेर कितनी चालाकी से रुकावट बन रहा है। दूसरा, शाऊल के बाद जिसे राजा बनना है वो दाऊद है। किस लिए? ये परमेश्वर की इच्छा है। इस बात को शाऊल जानता है। पिछले समय शाऊल इस बात को माना, दाऊद तुम ही इस राज्य के राजा हो, मान लिया। और वही बात अबनेर भी जानता है। दूसरा शमूएल 3 अध्याय 17 और 18 वचन। अबनेर क्या कह रहा है देखिए। फिर अबनेर ने इजराइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की, पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय यह कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इजराइल को फलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। यहां अबनेर क्या कह रहा है? ये बात की बात है। सारे इजरायलियों को बुलाकर क्या कह रहा है? दाऊद ही तुम्हें राजा के रूप में चाहिए ना, दाऊद को ही परमेश्वर राजा के रूप में चुना ना। यानी अबनेर को मालूम था दाऊद को ही इजरायलियों के ऊपर राज्य करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। अबनेर जानता था, शाऊल को भी पता था कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया है। जानबूझकर शाऊल ने भी गलती किया और उसका कीमत चुकाया, और सब कुछ जानकर अबनेर गलती कर रहा है। दाऊद राजा ना बने, रुकावट बन रहा है। क्या किया? शाऊल के बहुत से पुत्र थे, सब युद्ध में जाकर शाऊल के साथ युद्ध में मर गए, केवल एक के अलावा। कौन? जिसे युद्ध करना नहीं आता था, जिसे तलवार चलाना नहीं आता था। पिता और बाकी सारे भाई देश की रक्षा करने जब युद्ध करने को गए, घर में खाली बैठा था। कौन? इशबोशेत। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को लाकर अबनेर क्या किया जानते हैं? राजा के रूप में अभिषेक किया। क्यों ऐसे कर रहा है जानते हैं? अगर इस निकम्मे को राजा के रूप में अभिषेक करूंगा तो मेरी मर्जी मैं पूरी कर सकता हूं, मैं कुछ भी करूं चल जाएगा। इसीलिए कितना धोखेबाज है ये अबनेर। दाऊद वास्तव में इजरायलियों के ऊपर राजा बनना था। ऐसे समय में अबनेर नाम का धोखेबाज क्या किया जानते हैं? शाऊल का पुत्र जो किसी योग्य नहीं था, निकम्मा था, उसे इजरायलियों के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया। अभिषेक जब किया उसकी उम्र 40 वर्ष थी। 2 वर्ष इशबोशेत जो शाऊल का पुत्र था राजा के रूप में शासन किया, हम देखते हैं। और उसी समय से ना भूलें शमूएल की दूसरी पुस्तक 2 अध्याय 11वां वचन। और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। कितने वर्ष दाऊद हेब्रोन में राज्य किया था? 7.5 वर्ष शासन किया। वास्तव में दाऊद को राज्य करना था केवल एक यहूदा पर या 12 गोत्रों पर। क्या कहेंगे? 12 गोत्रों के ऊपर शासन करना था, लेकिन 7.5 वर्ष दाऊद केवल यहूदा गोत्र पर ही राजा के रूप में शासन किया। क्यों ये देरी हुई? इजरायलियों के ऊपर दाऊद को राजा के रूप में रहना था। शाऊल मर गया, दाऊद को राजा बनना था। दाऊद का राजा बनना परमेश्वर की मर्जी थी, लेकिन किस लिए दाऊद 7.5 वर्ष इजरायलियों के ऊपर राजा नहीं बन पाया? ऐसा प्रश्न सहज रूप से उठता है। परमेश्वर किसी को भी अचानक क्या नहीं करेगा? ऊपर नहीं लाएगा। लिफ्ट में किसी को भी ऊपर नहीं ले जाएगा। अंश अंश करके ही परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा। इस बात को इजरायलियों को भी बताया। इस वचन को पढ़ेंगे, आइए। निर्गमन 23वां अध्याय
29 और 30 वचन। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारे सामने बहुत से शत्रु हैं, एक ही बार में उन सबको तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा सोच रहे हो, ऐसे ना सोचो। एक और मैं तुम्हें फलवंत करता जाऊंगा। जैसे जैसे तुम फलवंत होते जाओगे, तब मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे शत्रुओं को क्या करूंगा? तुम्हारे आगे से निकाल दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में बहुत से शत्रु हैं क्या? वो सारे शत्रु आपके सामने से दूर हो जाए, आप प्रार्थना कर रहे हैं क्या? प्रभु, एक भी शत्रु नहीं रहना, एक भी कष्ट मेरे जीवन में नहीं रहना है, एक भी क्लेश नहीं रहना है, एक भी दुख नहीं रहना है पिता। तो फिर मुझे जाना है पिता। क्या होना है? तो फिर मुझे जाना है, यही तो होगा ना। एक भी शत्रु नहीं होना, एक भी दुख नहीं होना, एक भी क्लेश नहीं होना है। अगर ऐसे होना है तो क्या होना है? जो मर जाए उसका कोई शत्रु होगा, मरने वाले को कोई कष्ट होगा, जो मर जाए उसको कोई बीमारी होगी, जो मर जाए उसे कोई आर्थिक परेशानी होगी, जो मर गया उसे बेरोजगारी की समस्या होगी, जो मर गया उसे शादी नहीं होने की समस्या होगी, बच्चे नहीं हो रहे ऐसी समस्या होगी क्या? प्रिय भाई और बहनों, यदि हम जीवित हैं तो सामान्य रूप से समस्याएं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है जानते हैं? तुम्हें मैं एक और फलवंत करूंगा, और दूसरी ओर क्या कह रहा है? थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे जीवन के क्लेशों को दूर करता जाऊंगा। ये मैं अंश अंश करके करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, एक ही बार में मैं तुम्हारे जीवन में नहीं करूंगा। प्रिय, एक पौधा आप लगाए समझो, वो कैसे बढ़ता बताइए? अंश अंश करके बढ़ता है। एक बच्चा हुआ समझो, वो कैसे बढ़ेगा? थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, अंश अंश करके देगा। आपके आगे जो शत्रु है उन्हें भी एक ही बार में नहीं हटाएगा, अंश अंश करके हटाएगा। इसीलिए अगर आपके सोचे अनुसार आपके आगे रहने वाले सारे शत्रु एक ही बार में दूर ना हो, आपके जीवन के सारे क्लेश एक ही बार में आपसे दूर ना हो, आपके जीवन में जो बीमारी है एक ही बार में दूर ना हो, लेकिन सुनिए, मेरा परमेश्वर निश्चय चंगाई देगा, अंश अंश करके निश्चय आपको उत्तर देगा, निश्चय आपके शत्रुओं को दूर भगाएगा, निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर जो देना चाहता है आशीषों को देगा। कैसे? अंश अंश करके। इस सत्य को कृपया जान ले, विनती कर रहा हूं। सबसे पहले परमेश्वर दाऊद पर तरस खाकर यहूदा के ऊपर राजा बनाया। प्रभु के महान दास जे बटलर नाम के महान बाइबल के विद्वान इस विषय को इस तरह ध्यान करके क्या बताए कि वास्तव में दाऊद इज़राइल देश पर भी राजा होना था, लेकिन क्यों देरी हुई कहने से दाऊद परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रकट किया। परमेश्वर मुझे शाऊल के हाथ से निश्चय बचाएगा, विश्वास करना था, दाऊद विश्वास नहीं किया। शायद शाऊल मुझे मार डालेगा, इस भय से गलत कदम बढ़ाया, गलत काम किया। जहां नहीं जाना था वहां गया, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में पलिस्तियों के देश में जाकर, पलिस्तियों के राजा के शरण में जाकर उसके साथ हाथ मिलाया। ये निश्चय परमेश्वर के विरोध में है। प्रियो सुनिए, आपके जीवन में असंभव को संभव होना है तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या देखना चाहता है जानते हैं? विश्वास। क्या है? विश्वास। अगर विश्वास कर सको तो क्या है? अगर खाना आपसे हो सका तो, इस तरह लिखा है बाइबल में, अगर खाना आपसे हुआ तो खाने वाले के लिए, हाँ ऐसा लिखा है? नहीं है। क्या है बताइए? अगर तुम विश्वास कर सको तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यानी आपके जीवन में असंभव को जो संभव करता है, आपके जीवन में अद्भुत काम को आप देख सको, कौन करता है? विश्वास। वो विश्वास आप में न रहा तो, जाता रहा तो निश्चय कीमत चुकाने से बच नहीं सकते। उदाहरण लूका 1 अध्याय 5वां वचन। यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय
अब्बियाह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। प्रिय, हमारे बीच कोई है क्या जिनकी संतान नहीं है? शादी को हुए 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल हो गए, फिर भी बच्चे नहीं हैं। पता नहीं ये किस पाप का प्रतिफल है। आज मेरे जीवन में श्राप बन गया है। कौन सी दुष्ट आत्मा हमारे परिवार में संतान नहीं होने दे रही है? कौन सी दरिद्रता और शनि पकड़ लिया है, हमारी संतान नहीं हो रही है? ये कब का पाप है नहीं पता। पता नहीं किस पाप की सजा है। आज मेरे लिए श्राप बन गया है। इस तरह सामान्य रूप से आपके जीवन में संतान नहीं होने से तरह तरह के सोच उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। इस तरह सोचना सामान्य बात है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में संतान नहीं हुई है तो वो आपका किया गया पाप है, या आपके माता पिता का किया गया है, या आपके पूर्वजों का है, या आपके वंश से परंपरा से चला आ रहा श्राप है। इस तरह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि इलीशिबा और जकरयाह दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। इनमें कोई दोष नहीं था और ये खरे थे, फिर भी इनकी कोई संतान न हुई। यानी आप धार्मिकता के साथ, खराई के साथ जीने पर भी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भय भक्ति में जीने पर भी आप जो आशा किए हैं, हो सकता है उसे आप अपने जीवन में ना देख सको। इसलिए प्रिय भाई और बहन, अपने आप पर आप दोष न लगाएं। कोई शनि मुझे पकड़ लिया है, कोई दरिद्रता पकड़ ली है, कोई दुष्ट आत्मा हमारी संतान नहीं होने दे रही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सकता आप जानबूझकर गलती कर रहे हों, या कोई पापमय आदत को अपने जीवन में होने दे रहे हों, या परमेश्वर के विरोध में आप जी रहे हों, या कोई अपवित्र काम आप कर रहे हों, इसके प्रतिफल में आपको जो आशीष पाना था, जो संतान की आशीष पाना था, शायद इसलिए आप आशीष ना पाए हों। और उसी समय धार्मिकता और खराई से जीने पर भी कई संदर्भों में संतान की आशीष आप तुरंत नहीं पाए होंगे। लेकिन ध्यान से यदि बाइबल को आप जांचेंगे तो सारा परमेश्वर के द्वारा चुनी गई आत्मिक स्त्री थी, लेकिन फिर भी जल्दी संतान नहीं हुई। रिबका परमेश्वर के द्वारा चुनी गई इसहाक की पत्नी थी, लेकिन फिर भी जल्दी संतान नहीं हुई। राहेल याकूब जिससे बहुत प्रेम किया, उसकी पत्नी, लेकिन फिर भी जल्दी बच्चे नहीं हुए। हन्ना अद्भुत आत्मिक स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली थी, लेकिन फिर भी जल्दी बच्चे नहीं हुए। मानोह और उसकी पत्नी अद्भुत आत्मिक थे, फिर भी उनके बच्चे जल्दी नहीं हुए। लेकिन ध्यान से हम जांचेंगे तो हम पाते हैं कि ये सब आत्मिक थे, लेकिन इनके जीवन में संतान देरी से अनुग्रहित किया गया। लेकिन देरी से अनुग्रहित किए गए संतान की आशीष, बहुत अद्भुत संतान को वे पा सके। अब्राहम और सारा के इसहाक, इसहाक और रिबका से याकूब, याकूब और राहेल के यूसुफ, हन्ना और हन्ना के पति से शमूएल, मनोह और मनोह की पत्नी को शिमशोन, इलीशिबा और जकरिया को स्त्री से जन्मे हुए में यूहन्ना जैसा महान कोई नहीं है। महान यूहन्ना आपके जीवन में धार्मिकता और खराई से जीने पर भी आपने जो मांगा है, आशा किया, यदि आप पा नहीं सके हैं तो सुनिए, मेरा परमेश्वर आपको उत्तम देने के लिए ही देरी कर रहा है। इस सत्य को ना भूलें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए पिता। अब से तेरी इच्छा के अनुसार हम जी सकें, सहायता कीजिए पिता। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी होने पर भी, हमारी कोशिशें सफल नहीं होने पर भी, हम अपने आप को जांच कर हमारी अनाज्ञाकारिता, पवित्रता, अविश्वास
पिता इन्हें जानकर मानकर छोड़कर पिता आपके चरणों में आएंगे तो निश्चय आप तरस खाएंगे। देरी हो रही है जिसमें हम सोच रहे हैं उसमें अद्भुत काम करके पिता हमारे लिए जो उत्तम आशीषों को आप रखे हैं उसे आप हमें देंगे। ऐसा वचन आज आप हमें देकर हमारे विश्वास को दृढ़ किए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जो भाई बहन अपनी आवश्यकताओं के लिए आपकी उपस्थिति में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उन आवश्यकताओं को प्रभु जी पूरा करके आप अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।